नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। इसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस प्रस्ताव के पास होने के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी गई है। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा के इतिहास में आज तक चुनाव की नौबत नहीं आई है। इसी को बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र का नाम देती है, यानी किसी एक नाम पर आम सहमति बन जाती है। इसे बहुमत का फैसला भी कहा जाता है। दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने 56 मिनट के भाषण में उन्होंने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इंडिया अलायंस और 2024 लोकसभा चुनाव पर बात की। शाह ने कांग्रेस पर कहा, इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान और समंदर तक घोटाले किए। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना है। विपक्षी दलों का ये गठजोड़ सिर्फ पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है। उन्हें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। जिनका लक्ष्य परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो क्या गरीब का कल्याण करेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ खत्म हो गया। पीएम ने अपने 64 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने में लगी है। उन्होंने सेना पर सवाल उठाए और राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। प्रधानमंत्री जैन संत विद्यासागर जी महाराज की बात करते हुए भावुक भी हो गए। अधिवेशन में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया। पंजाब के लुधियाना स्थित ईसड़ू भवन में रविवार को किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कुल 37 जत्थेबंदियों ने भाग लिया। इस दौरान किसान नेता राजेवाल ने 22 फरवरी तक पंजाब के सभी टोल प्लाजा बंद रखने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के सभी बड़े नेताओं के घरों का घेराव किसान मोर्चा द्वारा किए जाने का मीटिंग में फैसला लिया। राजस्थान समेत देश भर में ये दौर कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय युवा कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी क्रम में राजसमंद आयकर कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता आज सोमवार को विरोध जताएंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज होने की वजह से पार्टी की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल के संबंध में अजमेर डिस्कॉम द्वारा समस्त 17 सर्किल की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी अभियंताओं को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार 17 फरवरी देर रात 2:35 पर अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पहुंचे। पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली आ रहे हैं। वे हेलीकॉप्टर से जॉर्डन के पास स्थित ओम आश्रम पहुंचेंगे, जहां आयोजित होने वाले विश्व के एकमात्र ओम के आकार के शिव मंदिर के मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सहित कई जनप्रतिनिधियों और संत भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। राजस्थान जलदाय विभाग की राइजिंग व वितरण पाइपलाइनों में लाखों अवैध जल नल कनेक्शन के कारण वैध व बिल देने वाले उपभोक्ताओं की घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इन अवैध कनेक्शंस के कारण विभाग को भी डिमांड और सप्लाई की सही जानकारी नहीं लग पा रही है। इससे हर साल गर्मियों में विभाग के इंजीनियर्स को जन आंदोलन का शिकार होना पड़ता है। इसको देखते हुए विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने अवैध जल कनेक्शन के रेगुलर
लाइजेशन करवाने के लिए 28 फरवरी तक का मौका दिया है। इसके बाद मार्च के पहले सप्ताह से अवैध कनेक्शन पाए जाने पर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरा होने पर करौली के केंद्रीय स्कूल में प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रन फॉर लीगल एड इवेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौड़ प्रतियोगिता में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी और वकील शामिल हुए। दौड़ प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला सेशन न्यायाधीश माधवी दिनकर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 1 दिवसीय बाड़मेर दौरा प्रस्तावित है। सीएम जिले के सेड़वा उपखंड में चालक नीची माता मंदिर पर नवनिर्मित पैनोरमा का लोकार्पण और चारण समाज के महासम्मेलन में शामिल होंगे। इसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हालांकि मिनटों मिनट प्रोग्राम सीएमओ से जारी नहीं हुआ है। प्रशासन ने हेलीपैड सहित व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया है। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैनक्रोव के जयपुर पिंक सिटी दौरे के बाद 30 से 40% पर्यटकों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रपति मैनक्रोव और प्रधानमंत्री मोदी की हवा महल पर सेल्फी फोटो लेने के बाद से पर्यटक जयपुर आने पर मजबूर हो गए हैं। 2 महाशक्तियों के दौरे के बाद जयपुर पिंक सिटी में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राजस्थान में सियासी घमासान की खबरें हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का असर देश भर में देखा जा सकता है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। अब एमपी के बाद राजस्थान में सियासी संकट है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, खिलाड़ी लाल बैरवा कमल का दामन थाम सकते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया का नाम भी चर्चा में है। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा के निशाने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत काफी दिनों से थे। शायद इसीलिए बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। बूंदी रेलवे स्टेशन जल्द ही नए रूप में दिखेगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत करीब 6 करोड़ की लागत से बूंदी रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, जिसमें अप्रोच रोड, 4 बुकिंग काउंटर, एंट्री एग्जिट, 3 वेटिंग हॉल का पुनर्निर्माण होगा। साथ ही नए पे एंड यूज वॉशरूम और नई पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके बाद बूंदी स्टेशन का लुक बदला सा आधुनिक नजर आने वाला है। राजस्थान के दूर दराज के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से डुप्लीकेट अंक तालिका लेने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से अब से नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत विद्यार्थी घर बैठे ही डुप्लीकेट अंक तालिका मंगा सकेंगे। कुलपति मनोज दीक्षित की ओर से हुए नवाचार के तहत पूर्व के वर्षों में सम्मिलित हो चुके परीक्षार्थी 2012 से 2023 तक की परीक्षाओं की सर्टिफाइड डुप्लीकेट अंक तालिका एवं माइग्रेशन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर उपलब्ध पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त कर सकेंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।